बाद ही बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी रणनीतिकारों की नजर बंगाल पर जाकर टिक गई है। बिहार जीत से लबरेज पीएम मोदी और उनकी टीम ने बंगाल पर अपनी नजरें टेढ़ी कर ली हैं। बीजेपी किसी भी कीमत पर दीदी का किला फतेह करना चाहती है। शायद इसीलिए भी बीजेपी ने इस बार बंगाल चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस वजह से भी बंगाल चुनाव में सीएम ममता बनर्जी का प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ममता दीदी किसी भी कीमत पर बंगाल का चुनाव हाथ से नहीं जाने देना चाहती। तभी तो माँ माटी मानुष का नारा बुलंद करने वाली ममता दीदी के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। सालों से बंगाल की गद्दी पर बैठी सीएम ममता बनर्जी ये बात अच्छे से जानती हैं कि उनके लिए बंगाल चुनाव क्या मायने रखता है। बंगाल की गद्दी पर सालों से बैठी ममता बनर्जी को कई मोर्चों पर लड़ना है। ममता को सत्ता बचाने के साथ विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब भी देना है। लेकिन दीदी फिलहाल मुश्किल में दिखाई दे रही हैं। ममता को पता है कि अगर हिंदू वोट बैंक छिटका तो असर बंगाल चुनाव पर साफ देखने को मिलेगा। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल में महाकाल मंदिर का ऐलान कर बड़ा दांव खेल दिया है। बंगाल चुनाव से पहले महाकाल मंदिर का ऐलान कर ममता ने हिंदू वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने की कोशिश की। साथ ही महाकाल मंदिर की नींव रखने का ऐलान करके बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। আর একটা সুখবর दी জানুয়ারি মাসের সেকেন্ড উইক নর্থ বেঙ্গল থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি সঞ্জয় টিব্রেওয়াল এবং দুগাড়ের সহ অনেকে এসছেন। মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে। জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি। পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি। ট্রাস্টের একটা মিটিং করে বাদবাকিটা আপনাদের কাজটা করতে হবে, যেটা হচ্ছে আর্কিটেকচারটা। টাকাও জোগাড় হয়ে গেছে, আমি বাজে কথা কম বলি। कोलकाता में आयोजित दुर्गा आंगन कार्यक्रम के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने महाकाल मंदिर का ऐलान किया। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने विपक्ष के तुष्टीकरण के आरोपों का भी जवाब दिया। ममता दीदी ने यहाँ तक एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की। एक तो खुद को धर्मनिरपेक्ष साबित करना और दूसरा हिंदू समुदाय में खुद की छवि को अच्छा करना। बंगाल में रह रहे हिंदुओं को ये बात अच्छे से पता है कि दीदी का झुकाव मुस्लिमों की तरफ ज्यादा है। लेकिन ममता ने अपने ऐलान के साथ ये जाहिर करने की कोशिश की कि पश्चिम बंगाल की सरकार सभी धर्मों, संप्रदाय और जाति में बिना भेदभाव के उनकी बेहतरी के लिए सोच रही है। मंच से ममता बनर्जी का दक्षिणेश्वर मंदिर का जिक्र करना इससे बड़ा सबसे बड़ा उदाहरण है। আমাদের 250-300 কোটি টাকা নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ট্রান্সপোর্ট, কার পার্কিং এগুলো তৈরি করতে হবে। সুতরাং আপনারা জানেন এর আগেও আমরা আগে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বর স্কাই ওয়াক, কুশল আমায় বলেছিল। তাছাড়াও 100 কোটি টাকা আলাদা দিয়েছি দক্ষিণেশ্বরকে। ममता के महाकाल मंदिर के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल आ गया है। सत्ता की जंग, सियासी बयानबाजी और रणनीति का शतरंज हर चाल पर पूरे देश की नजर टिकी है। बंगाल चुनाव अब सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्र राजनीति की दिशा तय करने वाला मुकाबला बन चुका है। एक तरफ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी का करिश्मा, विकास का दावा और बंगाल की असीमता का नारा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की ताकत, परिवर्तन का एजेंडा, भ्रष्टाचार के आरोप। ऐसे में बंगाल की जनता का ये तय करना कि वो दीदी पर फिर से भरोसा करेगी या फिर बंगाल में बीजेपी का भगवा झंडा लहराएगी, बेहद दिलचस्प होगा।